इस लेक्चर में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन करेंगे और फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन की मदद से कोई एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन f of x is defined as Fourier transform of f of x 1/2 pi under root minus infinity to infinity e raised per iota k x f of x dx। ये हमारे पास इंटीग्रल, इस फंक्शन की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ई रेज़ पर आइटा के एक्स के साथ और इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम इन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो जो उसका आंसर आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट से मल्टीप्लाई करा के वो इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म कहलाएगी। और इस फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम इस तरह लिखते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स दिस इज़ इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर आइटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप यहाँ गौर करें कि जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटीग्रेशन इसकी कर लेंगे, ये उसी सूरत में होगा जब आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ होगा जिस फंक्शन की आप फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करना चाहते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन चूँकि आप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट you have to apply the upper and lower limits। तो x की जगह आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, x तो ख़त्म हो जाएगा, तो जो वेरिएबल बचेगा वो क्या बचेगा, k। तो जो नया फंक्शन होगा वो k का फंक्शन होगा और वो फंक्शन होगा भी इससे डिफरेंट। तो हम इसे f ऑफ k लिखते हैं, यानी ये वाला इंटीग्रल जो है दिस इज़ इक्वल टू ई रेज़ पर आइटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है किसी फंक्शन की फोरियर ट्रांसफॉर्म ले, और वो जो आएगी ओरिजिनली फंक्शन एक्स वेरिएबल का फंक्शन होगा और दो तब्दीलियाँ आएंगी। ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो तब्दील हो गया कैपिटल एफ में, और एक ओरिजिनल फंक्शन जो था वो एक्स वेरिएबल का था, अब वो वेरिएबल के का हो गया। तो ये दो चेंजेस आई हैं। इसी तरह फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म जो है इन्वर्स उसको हम लिखेंगे एफ इन्वर्स और वो एफ ऑफ के की ली जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस आइटा के एक्स एफ ऑफ के डी के। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस कि इसमें इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू के करेंगे और स्टोर जो होगा वो एक्स का फंक्शन होगा। और इसमें ये जो ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में माइनस आती है ई रेज़ पर माइनस आइटा के एक्स, और ये चूँकि आप देखते हैं कि जब आप इसकी विद रिस्पेक्ट टू के इंटीग्रेशन कर लेंगे तो जो बचेगा वो एक्स वेरिएबल बचेगा, तो वो एक्चुअली बेसिकली किसके बराबर होगा, ये एफ ऑफ एक्स के। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला हो गया, और ये वाला हमारे पास जो है फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का फार्मूला। क्या डिफरेंस है, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन साथ लगा हुआ है इसे हम कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इस आप गौर कर रहे हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते वक्त एक्सपोनेंशियल में ई रेज़ पर आइटा के एक्स है और इन्वर्स लेते वक्त ई रेज़ पर माइनस आइटा के एक्स। तो इस डेफिनेशन को ज़हन में रखते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि डेफिनेशन जो है अप्लाई करनी हम सीख लें। फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करते हैं इस क्वेश्चन की, और जो भी डेफिनेशन लिखी थी उसकी मदद से फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ई रेज़ पर माइनस अल्फ़ा एक्स के वेयर कैपिटल एन अल्फ़ा आर कॉन्स्टेंट्स। सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, और अगर आप फार्मूला लिख लें तो फिर गलती के चांसेस नहीं रहते, 1/2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर आइटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये तो आपने लिख लिया फार्मूला।
अब एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास उसने दिया हुआ है वो अप्लाई करते हैं, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ई रेज़ पर आइटा के एक्स। जी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एन ई रेज़ पर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, ये एफ ऑफ एक्स है, ये आ गया। इसमें आपको बताया गया था कि एन कांस्टेंट है, तो एन तो आप इंटीग्रल से बाहर ले जाते हैं, एन ओवर 2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस आइटा के एक्स डी एक्स। एन में इंटीग्रल से बाहर ले गया हूँ और यहाँ पे ई की पावर आइटा के एक्स और ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर को मैंने ऐड कर दिया पावर्स में। अब इसमें स्ट्रेटजी ये होती है कि इसका ना स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। आपको याद है जब आप स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 1 होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करने के लिए आप माइनस अल्फ़ा जो है कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ हम यही स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, एन ओवर 2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस अल्फ़ा आपने कॉमन ले लिया, बाकी रह गया एक्स स्क्वायर, और फिर चूँकि नेगेटिव साइन कॉमन लिया हुआ है माइनस आइटा के ओवर अल्फ़ा स्क्वायर एक्स। तो ये पहला स्टेप था कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। तो बाई टेकिंग माइनस अल्फ़ा कॉमन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस आइटा के ओवर अल्फ़ा एक्स, हेयर वी हैव मेड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। इसके बाद आपको याद है क्या करते होते हैं, जो एक्स का कोएफिशिएंट है इसका पहले हाफ करते हैं, फिर उसका स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं। तो एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस आइटा के ओवर अल्फ़ा, इसका हाफ करेंगे तो माइनस आइटा के ओवर 2 अल्फ़ा हो जाएगा, उसका स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे। तो हम उस सबट्रैक्ट करते हैं एन ओवर 2 पाई अंडर रूट, एन ओवर 2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड पावर माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस आइटा के ओवर अल्फ़ा प्लस आइटा के ओवर 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस आइटा के ओवर 2 अल्फ़ा स्क्वायर डी एक्स। ये बात समझ आ गई है कि हमने एक्स का जो कोएफिशिएंट है जी यहाँ जी ये आपने माइनस अल्फ़ा बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस आइटा के ओवर अल्फ़ा एक्स ये आ गया। उसके बाद में बताया गया था कि एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर ऐड करना है। आइटा के ओवर अल्फ़ा का हाफ हो गया आइटा के ओवर 2 अल्फ़ा, उसका स्क्वायर ऐड भी कर दिया और साथ सबट्रैक्ट भी कर दी। अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एन ओवर 2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस अल्फ़ा, दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस आइटा के ओवर अल्फ़ा एक्स। ये आइटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको वैसे लहदा ही रहने देते हैं, आइटा के ओवर 2 अल्फ़ा, और ये क्या बनता है आइटा स्क्वायर -1 प्लस के स्क्वायर ओवर 4 अल्फ़ा स्क्वायर। एक स्टेप और कर लेते हैं, ये बन जाएगा एन ओवर 2 पाई अंडर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस अल्फ़ा। ये जो इतना पोर्शन है ये तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया, क्या आ जाएगा एक्स माइनस आइटा के ओवर अल्फ़ा स्क्वायर। और अगला जो ज़रा देखें, माइनस अल्फ़ा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव साइन आ जाएगा, के स्क्वायर ओवर 4 अल्फ़ा रह जाएगा। क्या ख्याल है किसके साथ, ये वाली टर्म जो है इसको मिला के जब इसको हमने मिलाया तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ऊपर से आ रही है ना एक्स स्क्वायर माइनस आइटा के ओवर अल्फ़ा एक्स प्लस आइटा के ओवर 2 अल्फ़ा का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास x माइनस आइटा के ओवर अल्फ़ा होल स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बना देगा, के स्क्वायर है अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर आपस में कैंसिल होकर सिर्फ अल्फ़ा रह जाएगा। तो हमारे पास जो इंटीग्रल बना है वो बना n ओवर 2 पाई अंडर रूट
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस आइटा के ओवर अल्फ़ा स्क्वेयर, और ये अब आपके पास ई रेस्ट पर माइनस के स्क्वेयर ओवर 4 अल्फ़ा डी एक्स। ये जो आया है माइनस ई रेस्ट पर माइनस के स्क्वेयर ओवर 4 अल्फ़ा, चूँकि के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रही, दैट्स वाई वी कैन टेक इट outside the integral, and now by taking it outside the integral we will have n over 2 pi under root e raised to power minus k square over 4 alpha integral minus infinity to infinity e raised to power minus alpha x minus iota k over alpha स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ एक इसको आसान करने के लिए हम ज़रा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, और सब्स्टिट्यूशन में एक नया वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। लेट u बी इक्वल टू अल्फ़ा अंडर रूट अल्फ़ा एक्स माइनस आइटा के ओवर अल्फ़ा। ये हमने जो e की पावर में स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट ले लिया नेगेटिव को छोड़ के, और बाकी जो चीज़ है वो हमने सपोज कर लिया नया वेरिएबल। अंडर रूट लेंगे यहाँ आइटा के ओवर 2 अल्फ़ा। ये जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, यहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन क्या कर ली है, ये ई की पावर में जो है हमारे पास एक्सप्रेशन उसका अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट अल्फ़ा एक्स माइनस आइटा के ओवर 2 अल्फ़ा, ये हमने नया वेरिएबल सपोज कर लिया यू। यहाँ से जब आप डिफरेंशियल निकालते हैं इसका, तो डी यू किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट अल्फ़ा डी एक्स, और यहाँ से डी एक्स की वैल्यू जो है वो बनती है 1 ओवर अंडर रूट अल्फ़ा डी यू। और जब आप डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ऑब्वियसली आपको लिमिट्स भी चेंज करनी होती हैं। तो ये तो लिमिट्स जो हैं एक्स की वैल्यूज़ हैं, एक्स की लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी है। जब आप इसमें एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यू भी माइनस इन्फिनिटी ही होगा, और हम कहेंगे u इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी व्हेन x इज़ माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली जब आप x की जगह प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे ये वाला वेरिएबल लिमिट, तो वंस अगेन आपके पास u भी इन्फिनिटी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो इंटीग्रल बन रहा है ई रेज़ पर माइनस के स्क्वायर ओवर 4 अल्फ़ा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस यहाँ क्या बन जाएगा यू स्क्वायर, और डी एक्स की जगह क्या बन जाएगा 1 ओवर अंडर रूट अल्फ़ा डी यू। बात समझ आ गई सबको? ये ज़रा आसानी के लिए कर दिया था। अब आप देखते हैं कि ये आ जाएगा n ओवर 2 अल्फ़ा अंडर रूट 2 अल्फ़ा, ये देखें अंडर रूट अल्फ़ा बाई में ले गया हूँ, तो n ओवर 2 अल्फ़ा पाई अंडर रूट ई रेस्ट पावर माइनस के स्क्वायर ओवर 4 अल्फ़ा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। हमने ना कहीं ये रिज़ल्ट प्रूव किया हुआ है कि ई रेस्ट पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो है ये अंडर रूट पाई के बराबर होता है। ये हमने पहले से प्रूव किया हुआ है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू इज़ इक्वल टू अंडर रूट पाई। तो अब आप इसकी वैल्यू लगा देते हैं n ओवर 2 अल्फ़ा ई रेज़ टू पावर माइनस के स्क्वायर ओवर 4 अल्फ़ा, और यहाँ लगाया अंडर रूट पाई। अंडर रूट पाई इसके साथ कैंसिल होने के बाद जो आपके पास आंसर आता है n ओवर 2 अल्फ़ा ई रेज़ टू पावर माइनस के स्क्वायर ओवर 4 अल्फ़ा। तो दिस इज़ आर रिक्वायर्ड फॉर ये ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स कि आपने पहले फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला यूज़ करते डेफिनेशन यूज़ करते हुए फार्मूला लगाया, और उसके बाद उसकी अकॉर्डिंगली हमने स्क्वायर कंप्लीट किया। इस क्वेश्चन में स्क्वायर कंप्लीट कर रहा था, लेकिन किसी और जगह जो है मे भी कुछ और करना पड़ जाए। तो कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों ने करना हो तो एनी क्वेश्चंस
अली आपने कोई क्वेश्चन करना हो? चलो ओके जी, थैंक यू।